हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रशांत क्लासेस कानपुर पर। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी चैनल पर क्लास 9 की सॉल्यूशन मैथ सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का। और चैप्टर 12 में हमने बताए थे एक्सरसाइज एक ही उसमें 12.1 उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बार ग्राफ से रिलेटेड है वो एक्सरसाइज, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो उसमें 3 टाइप्स के ग्राफ्स हैं। वो कौन कौन से हैं? अभी एक तो बार ग्राफ जो कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बार ग्राफ के बाद हमने बताया था उसमें 2 टाइप्स के और ग्राफ हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज की वीडियो में हम हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हिस्टोग्राम से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने देख सकते हैं। इसमें हमें जो डाटा गिवन है उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम की पहचान ये है, जो उसका डाटा होता है वो दोनों साइड नंबर होने जरूरी हैं, जबकि बार ग्राफ में एक ही साइड नंबर होने जरूरी है, वाई एक्सिस पर, और एक्सिस पर उसमें कोई नंबर की आवश्यकता होती नहीं है, बट इसमें दोनों साइड नंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसका मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करूंगा अभी आपके सामने। इसमें लिखा है 100, जो लिमिट है, ये जो 118 to 126 लिखा हुआ है, इसमें से 118 को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो हमारा जो बाद वाला जो लिखा रहता है नंबर, इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। और ये जो 118 से 126 जो पूरा लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लास। तो ये है फर्स्ट क्लास। फिर सेकंड क्लास है 127 to 135। तो नियम ये है इन क्वेश्चन का कि जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए, जो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है वही थर्ड क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, इसमें चेंज हो रखा है। यहाँ 126 है और नीचे 127 लिखा है, तो इनको कॉम्प्रोमाइज करा के सेम कराना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे कराएं? सॉरी, ये 126 में 0.5 प्लस कर दो, ऐसे ही 135 में 0.5, इधर भी 0.5, इधर 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो ये सारे 0.5 बढ़ गए, तो इधर का जो है 0.5 जो है इसको कम कर दो। एक साइड बढ़ाया है तो एक साइड कम कर दो, ठीक है। कैसे? ये बनेगा 117.5, 126.5, 135.5, मतलब 0.5 कम कर दिया बस हमने इसमें, 144.5। तो जो ऊपर है वही आ गया फिर यहाँ पे 153.5, 162.5, 171.5। अच्छा, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। ये इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ हिस्टोग्राम। तो ये सबसे पहले मैं स्केल ले लेता हूँ यहाँ से, ये हमने स्केल लिया, लाइन हमें यहाँ पर बनानी है स्केल से। तो ये हमने लाइन यहाँ पे बना, ठीक है। अब मुझे इस स्केल को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको मूव करा दिया, हल्का सा पीछे होना चाहिए इसका, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। चलो यहाँ पे ठीक। ओके, क्या हो रहा है? स्केल करने की जगह से टिपका रही हूँ। ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस पे एक एरो बनाएंगे, एक एरो इस पे बनाएंगे। अच्छा, इसमें हमें क्या करना चाहिए था, एक जिगजैग बनाना चाहिए था एक्स एक्सिस पर, क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस का डाटा है वो सीधा 117.5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 126.5,
तो इसीलिए यहाँ पर जिगजैग बनाएंगे स्टार्टिंग में। देखो कैसे, ये मैंने बनाया यहाँ पे जिगजैग। अब मैं सीधा ये जिगजैग बनाने की वजह से मैं सीधा 117.5 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ध्यान रहे जिगजैग बनाने के बाद लिख सकता हूँ, अगर मैं जिगजैग नहीं बनाता तब नहीं लिख सकता था। तो जिगजैग बना करके हमें परमिशन मिल जाती है कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो सभी नंबर्स हैं वो हमने कंप्रेस कर दिए हैं इस जिगजैग के अंदर। तो 117.5 से बना 126.5 और 126.5 से बना 135.5, उसके बाद बना 144.5, देन 153.5, 153.5, देन बुक से देख सकते हैं आप 162.5, ठीक है, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, फिर आएगा 171.5, जो बुक में लिखा है वही लिख रहे हैं हम भी, फिर 180.5। अच्छा, उसके बाद जो नंबर ऑफ लीव्स हैं तो वो आप देख सकते हैं 12 तक हैं, तो हम चाहें तो 1 1 के भी 1 का स्केयर ले सकते हैं y एक्सिस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो बना 12 11 10, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, अब ये जो स्टार्टिंग का जो हमारा ग्राफ है वो उसकी जो हाइट है वो है 3, तो अब हमें बार्स बनाने हैं इसके हिस्टोग्राम के, तो हाइट 3 का बनाएंगे ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है उसका जो उसकी जो हाइट है वो 5 तक बनानी है, तो 5 तक हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास की जो हाइट है ये ऐसे बन जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट जो क्लास है उसकी हाइट है 9 तक, तो 9 तक ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 9 तक ड्रॉ कर देंगे इसमें। देन उसके बाद 12 तक हाइट ड्रॉ करनी है, 12 तक हाइट ड्रॉ कर देंगे, 12 तक हाइट ड्रॉ कर देंगे। फिर 5 4 2, 5 4 2, दिस इज 5, then 4, then 2, so this is now finished, this is now finished। Okay, so this is the histogram for question number 4। इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, वेरी सिंपल। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट्स लिखे रहते हैं तो इनके आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर। ये फर्स्ट का आंसर तो यही है, ठीक है, उसमें तो हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, तो एक और होती है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद ये पूछ रहा है हमें कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर नो, तो क्या ये सही है ऐसे कंक्लूड करना कि जो इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 153 है। तो देखिए ये कंक्लूड करना सही नहीं है, ठीक है, नो। क्यों नहीं है समझो, जो मैक्सिमम जो रेंज है, जो मैक्सिमम जो रेंज है वो 144 से 144.5 से 153.5 तक है, तो हम लिखेंगे नो बिकॉज द रेंज ऑफ maximum the range of maximum number of leaves is number of leaves is जो इसकी जो रेंज है वो कौन सी काउंट है भाई, तो आप देख सकते हैं 12 के लिए जो रेंज है
तो लिखी हुई है हमारे ग्राफ में 154.5 से 153.5 तक है। तो पहला 153 कौन सा हम डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, पूरी की पूरी रेंज है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है क्योंकि उसमें हमें लिमिट भी चेंज करनी नहीं है। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिमिट गिवन है 300 से 400, 400 से 500, फिर 1000 तक। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। Okay, this is x-axis. Now let's draw y-axis. So this is y-axis. We have y-axis. Now let's draw a comma. Then okay, so 100 से ड्रॉ कर लीजिए इस बार तो 100, then 200, then 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक बनेंगे एक्स एक्सिस पर। जो इसके लैंप्स है वो देखिए कहाँ तक है, 86 लास्ट है, तो 10 10 बना लेते हैं, कोई नहीं। ये बनेगा 10, then 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बस इतने में हो जाएगा। अच्छा, जो स्टार्टिंग का जो हमारा बार है वो है, स्टार्टिंग का जो बार है उसकी जो हाइट आप देख सकते हैं 14 है, और 300 से 400 का है वो, 300 से 400 का, और जो हाइट है वो है 14। तो 14 बनेगा 10 और 20 के बीच में छोटा सा ग्राफ बनेगा, छोटा सा बार ग्राफ, ये हमारा इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट की हाइट है 56, तो 56 का है भाई, 50 और 60 के बीच में है, देखो ये 56 हो गया। ओके, देन 60, तो 60 तो आसान है, लाइन पे ही बनेगा, ये 60। देन नेक्स्ट क्या है 86, तो 86 80 और 90 के बीच में आएगा, दिस इज 86। देन 74, ये 70 और 80 के बीच में आएगा 74, सो दिस इज 74। देन 62, 60 और 70 के बीच में आएगा 62, मतलब 60 से थोड़ा सा ऊपर। देन 48, 50 से थोड़ा सा कम, ये 58। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हम दे ही चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट इसका पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं 3 बार्स हैं 700 से आगे के हैं, उन बार्स की हाइट क्या क्या है अभी 74, 62, 48, इसको प्लस कर दीजिए, 74 प्लस 62 प्लस 48 कितनी हो जाएगी, 8 to 10 for 14, 1 5, 6 11 और 7 18, 184, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने सॉल्व हो चुका है। इस तरह जो इसमें हिस्टोग्राम के 2 क्वेश्चंस थे वो दोनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और आज की वीडियो में हमने हिस्टोग्राम क्वेश्चन सीखे, बार ग्राफ के क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 9th क्लास की सभी चैप्टर सभी एक्सरसाइज की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको आपको लगता है कि जिस स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता है उस तक प्लीज़ हमारी वीडियो पहुंचाएं,
शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट में सेंड करें, हम उसी पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से वापस चैनल पर आकर हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। बाय।